हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम आज से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज चैप्टर नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने आपका सर्कल चैप्टर खत्म किया था, जिसमें मैंने आपको 9th क्लास के कुछ बेसिक्स बताए थे कि सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सर्कल में, या फिर सेगमेंट क्या होता है। सेम चीज मैं आपको वापस से बताने वाला हूँ, बिकॉज इन दो चीजों का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, ठीक है जी। एंड सेकेंड थिंग, दो बेसिक से फॉर्मूले हैं, 2-3 बेसिक से फॉर्मूले हैं, वो हमें याद करने हैं। उन्हीं बेसिक से फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये चैप्टर और इसके अगला वाला चैप्टर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन दो चैप्टर्स में आपके फॉर्मूलेज इस्तेमाल होने डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूलेज अगर आपको याद है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, तो आप आराम से क्वेश्चन कर जाओगे। फिर उसके अगला वाला चैप्टर भी अगर हम बात करें, दैट इज योर स्टैटिस्टिक, वो भी फॉर्मूले पे बेस्ड है। समझ में आ रही बात सर? ज्योमेट्री में पहले हमने जब ट्राइंगल्स देखा था, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गया आपका, तो वहां पर थोड़ा बहुत यार दिमाग लगाना पड़ रहा था, थ्योरम्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, वो भी इजी था। बट यहाँ पर आपको स्ट्रेट अवे फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करना है। एंड स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर यार। थोड़ा सा सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, और आपका सेक्टर क्या होता है, जरा उसके बारे में बात हम कर लेते हैं। देखिए, आपका मोस्टली 75% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। बस कुछ चैप्टर्स आपके बचते हैं, 4 चैप्टर, तो ये भी खत्म हो जाएंगे इन दिस मंथ। तो आप लोग अब रिवीजन करिए बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे स्कूल्स में क्या होने लग जाएगा, नवंबर से आपके प्री बोर्ड चालू हो जाते हैं। प्री बोर्ड्स बोले तो आपका फुल सिलेबस उसमें कवर अप होता है, और ये सारा का सारा आपसे पूछा जाने लग जाएगा फ्रॉम नवंबर, फिर दिसंबर, इस तरीके से आपके प्री बोर्ड चलते रहेंगे स्कूल्स में, ठीक है जी। कम से कम समय मिलता है आप लोगों को प्री बोर्ड्स में एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो अभी से कोशिश करिए कि उन प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो। अगले महीने में करोगे तो आप बढ़िया से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और अधूरी रहती रहेगी हमेशा प्रिपरेशन। तो अभी से आप पीछे कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अभी जान लेते हैं हम सेक्टर किसे कहते हैं। पहले तो सेक्टर किसे कहते हैं भाई? आपका सर्कल में, अगर आपको एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल में 2 रेडियस, ठीक है, 2 रेडियस और एक आर्क जो एरिया को इनक्लोज करती है, ठीक है। इन अ सर्कल अगर हम बात करें, इन अ सर्कल एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, ठीक है, 2 रेडियाई होंगे आपके, ये दो हैं, OA और OB, और आर्क AB एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। उसी को क्या हम बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, AOBA इज माइनर सेक्टर। आप देखोगे यार, यहाँ पे 2 सेक्टर बन रहे हैं। कितने सेक्टर बन रहे हैं आपके? 2 सेक्टर बन रहे हैं। देखो ना, एक आर्क ये है, एक आर्क AB है, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं, एक C, एक आर्क AB है, ACB, एक आर्क है बच्चे आपकी ACB का आर्क है, ठीक है जी। यहाँ पर एक और नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं चलो D। एक आर्क आपकी ADB है, क्लियर है बात? तो ये जो ADB आर्क है, ये जो आपकी ADB आर्क है, ये माइनर आर्क है, दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क। इसको छोड़कर जो सर्कल का पार्ट बचा, दैट इज कॉल्ड योर मेजर आर्क। मतलब सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम आर्क कहते हैं। उसका क्या बोलते हैं बच्चे? उसका आर्क। ये छोटा सा टुकड़ा उसका, दिस इज इट्स आर्क। ये सर्कल की एक आर्क है, क्लियर है बात? ये पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस, इसी को तो कहते हैं 2 पाई आर, क्लियर है बात? तो ये उसका एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज AB, इसकी एक छोटी आर्क है। ये बची हुई जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सेक्टर बोलते हैं। और कैसा सेक्टर होगा? दिस विल बी योर माइनर सेक्टर। कैसा सेक्टर होगा बच्चे आपका? ये माइनर सेक्टर होगा। अब इसे माइनर कह रहे हैं, तो ऊपर ये जो बड़ी आर्क थी, इसके साथ जो बड़ी आर्क थी और ये 2 रेडियस के द्वारा बनाया गया ये जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड योर, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? मेजर सेक्टर। क्लियर है? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कैसे कहा जाएगा? इस चैप्टर में जब भी सेक्टर का प्रयोग होगा, कहीं पे भी लिखा जाएगा सेक्टर, तो उसका मतलब क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा। इसका मतलब क्या होगा? आपका माइनर सेक्टर होगा। बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो इसका मतलब आपसे क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है बात? मेजर का निकालेगा, बोलेगा स्पेसिफिकली, अगर मेजर का निकालना है तो निकालोगे, अदरवाइज जब भी वो सेक्टर का एरिया बोल रहा है तो हम माइनर मान के चलेंगे, ठीक है। तो AOBA इज अ माइनर सेक्टर है,
और अगर हम बात करें तो यार आपका ए सी बी ओ ए इज अ मेजर सेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मेजर सेक्टर है, ठीक है। और यहां पर ये जो एंगल है, दिस एंगल दैट इज एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर बोल रहा हूं तो बोले तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। तो एंगल एओबी किसका एंगल है, आपका माइनर सेक्टर का एंगल है। तो अगर हम बोले मेजर सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस एंगल एओबी, ये किसका एंगल हो जाएगा, इज एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ये जो आर्क है, ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एंगल ऑफ द सेक्टर। क्लियर हो रही बात है। अब बात करते हैं बच्चे आपके किसकी, सेगमेंट की। अभी सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है एक कॉर्ड, एक कॉर्ड और उसके साथ जो, उसके साथ वाली जो आर्क है, इस कॉर्ड के साथ कौन सी आर्क है बच्चे आपका, इस कॉर्ड के साथ यही तो आर्क है या और कोई भी आर्क है इसके साथ, हाँ जी है, ऊपर वाली भी तो है। इस कॉर्ड के साथ दो आर्क, एक ऊपर वाली एक ये छोटी वाली, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो जो एरिया कॉर्ड और आपका किसके बीच में है, इस आर्क के बीच में है, उसी को हम बोलते हैं आपका बच्चे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। ये एरिया हो गया तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया आपका। क्लियर है, ये सेगमेंट मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट, तो ये सेगमेंट हो जाएगा, दिस इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कौन सा सेगमेंट है, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। कैसा सेगमेंट हो जाएगा बच्चा आपका, इट विल बी योर माइनर। और ये जो ऊपर वाला है दिस विल बी योर आपका जो बड़ी आर्क है, और ये कॉर्ड के बीच में जो एरिया एनक्लोज है दिस इज योर कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, आपका मेजर सेगमेंट। छोटी आर्क और आपका कॉर्ड के बीच में जो एंगल था दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंगल नहीं था, सॉरी, जो एरिया था एनक्लोज था। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, इन अ सर्कल, सर्कल हो सकता है या कोई सर्कुलर या फिर कोई आपका कर्व फिगर हो सकता है। तो इन अ सर्कल एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड किसके बीच में, एरिया एनक्लोज्ड between chord and its corresponding arc is called segment, ठीक है। जैसे यहां पर ACB क्या बेटा आपका, ACB इज माइनर सेगमेंट, ACB क्या हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ले लूं ADB इज योर मेजर सेगमेंट, ADB इज मेजर सेगमेंट। अगर आपसे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो वो किसका एरिया निकालना है आपको, माइनर सेगमेंट का। किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट का। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पूरे चैप्टर में फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर, तो किसका निकालोगे, माइनर सेगमेंट का और माइनर सेक्टर का। क्लियर है बात, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अब बात करते हैं फॉर्मुलेस की, कैसे हमने इसका क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है बेटा, आपका सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका सेंटर है O, AB आपकी एक आर्क है, AB आपकी क्या बच्चे एक आर्क है, ठीक है। कभी कभी आर्क ना इस तरीके से दिखा देता है, AB ऐसा लिखेगा, इस तरीके से बना देगा, तो AB क्या है, इसका मतलब एक आर्क है। क्लियर है बच्चों, तो AB आपकी आर्क है, वो क्या एंगल बना रही है यहाँ पे, एंगल AOB। तो यहाँ पर सेक्टर का एंगल क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर क्या बेटा, यहाँ पे एंगल AOB है। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को, एंगल AOB क्या आपका, क्या है आपका एंगल ऑफ सेक्टर है, ठीक है जी। और एंगल ऑफ सेक्टर बोल रहा हूं तो माइनर सेक्टर, कौन सा सेक्टर बात कर रहे हैं अभी हम, जब मैं केवल सेक्टर बोल रहा हूं तो मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं। अब मुझे क्या पता करना है, इसका एरिया क्या होगा, आई वांट टू फाइंड आउट कि यार ये एरिया कितना है, ये एरिया है कितना। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे कौन सा मेथड, आप लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेथड का इस्तेमाल करोगे आप लोग,
यूनिटरी मेथड। उससे पहले एक और चीज मैं लिख देता हूँ, जो एंगल AOB है वो कितना है बच्चे आपका, दिस एंगल AOB आप मान लो कितना है बच्चे आपका, थीटा है। कितना है? थीटा कैन बी एनी वेरिएबल ना, थीटा क्या हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 1 2 3 4 5 360 के छोटा और 0 के बीच में जो भी एंगल होगा वो थीटा है आपका फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। इवन 360 भी हो सकता है। तो देखो आपका ये पूरा एंगल जो है होता है कंप्लीट एंगल, वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। कितना होता है आपका, 360 डिग्री, ठीक है। व्हेन एंगल formed by circle is 360 degree, then its area, मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करूंगा। कितना होता है बेटा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता, कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो ना, यूनिटरी मेथड क्या है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हम बोलते हैं यार आपने 15 पेन खरीदे हैं, 15 पेन बॉट, ठीक है, खरीदे आपने कितने में जी, 900 रुपए में। कितने में खरीदे, 900 रुपए में। अब आपको क्या करना है, 3 पेन की कॉस्ट निकालनी है। कितने पेन की कॉस्ट निकालनी है, 3 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, थ्रू यूनिटरी मेथड पहले 1 पेन की कॉस्ट निकाल दो। तो 1 पेन, अच्छा जिसकी भी कॉस्ट निकालनी होती है, जो चीज यूनिटरी मेथड में तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ज्यादा काम की है चीज, हाँ पूरे आपका 11 12 में काम आने वाली, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप कभी दोगे, कुछ भी पढ़ोगे आगे मैथमेटिक्स में, तो यूनिटरी मेथड में जब भी हम कोई चीज निकाल रहे होते हैं, जो भी चीज हमें चाहिए, उसे हम हमेशा क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा आपका, राइट हैंड साइड में। मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, 3 पेन की कॉस्ट निकालनी है। कितने पेन की, 3 पेन की। आपको ये बोल देगा कि भाई 15 पेन की कॉस्ट 900 है, तो आपको निकालना है क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट को तुम कहाँ रखोगे, राइट साइड में। तो यहां लिखोगे 15 पेन, 15 पेन आर बॉट एट ₹900, ठीक है। या आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ 15 पेन भी बोल सकते हो आप इस तरीके से। कॉस्ट ऑफ 15 पेन कितनी है, 900 है। तो अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी भाई, यहाँ 15 था, एकदम से 1 कैसे होगा, जब तुमने इसको किससे डिवाइड करा होगा, 15 से। तो तुमने एक्चुअल में पूरी को किससे डिवाइड कर दिया, 15 से। तो ये किसकी कॉस्ट है, 1 पेन की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है, 1 पेन की। फिर आपको कितने की निकालनी है, 3 पेन की। तो कॉस्ट ऑफ 3 पेन कितना हो जाएगा बच्चे, तो 3 इंटू 900/15, ठीक है। 5 से कैंसल आउट करो, कितना आ जाएगा जी, 180 रुपीज। क्लियर है बात। तो ये आपका यूनिटरी मेथड है। तो वही यूनिटरी मेथड हम यहां लगा रहे हैं भाई। 360 डिग्री में कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, ठीक है। तो व्हेन एंगल इज, अब मैं बात करूं, व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, देन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहां 360 था, 1 बना दिया, क्या करा होगा, 360 से दोनों तरफ डिवाइड, तो ये हो जाएगा ना। क्लियर है। और अब मैं क्या बात कर रहा हूं यार, व्हेन एंगल इज कितना है, एंगल कितना है बच्चे आपका, थीटा है। जब एंगल क्या बच्चे यहाँ पे आपका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, थीटा फॉर्म हो रहा है। तो व्हेन एंगल इज थीटा, यहाँ 1 था, जैसे यहाँ 1 था 3 आया, कैसे आओगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा से। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही एक्चुअल में क्या होता है तुम्हारा, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। किसके बराबर होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपका माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। और डिपेंडिंग ऑन थीटा भी करता है। थीटा अगर आपका रिफ्लेक्स एंगल नहीं आ रहा, मतलब 180 से ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सा है, माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा बच्चे आपका, थीटा इज है एंगल ऑफ सेक्टर। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को, थीटा इज एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर तुमसे पूछा जाएगा, और अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मान के चलना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मान के चल रहे हैं, आपके सामने बना भी रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं यार एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा इसी सर्कल में, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर तुमसे बोला जाए,
ये निकाल के दिखाओ। इट्स सो सिंपल। कैसे निकालेंगे? दो तरीके में से इसके। आप क्या करो, पूरे सर्कल में से अगर मैं ग्रीन वाला एरिया माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ही तो बचेगा। ठीक है, इसको हटा दो तो मेजर सेक्टर ही तो है, अभी तो बताया था। ये वाला माइनर सेक्टर, इसको छोड़कर जितना बचा वो मेजर सेक्टर है। तो अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो क्या करोगे आप? पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल में से क्या कर दोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? क्लियर है? हाँ। अब एक और छोटा सा फॉर्मूला। अब मुझे क्या निकालनी? मुझे आर्क निकालनी। कभी कभी हमें क्या निकालनी होती है? लेंथ ऑफ द आर्क। क्या निकालनी होती है? लेंथ ऑफ द आर्क, नॉट आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालनी होती है कि ये आर्क की लेंथ कितनी है भैया, ये बता दो। आपसे पूछ लेगा, देखो इस पूरी लेंथ की आर्क कितनी होती है? पूरा सर्कल की लेंथ की जो होती है दैट इज सर्कमफ्रेंस, कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना। कब होता है? जब एंगल कितना होता है? ये सेम यूनिटरी मेथड का आप इस्तेमाल करोगे। जब पूरा एंगल कितना हो बच्चे आपका? इसको जब पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, तो आपका 2 पाई आर विल बी व्हाट? क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? ये होगा। व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 2 पाई आर बाय 360। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चा आपका? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, और एक किसकी आर्क निकाल रहे हैं? माइनर आर्क निकाल रहे हैं। कौन से निकाल रहे हैं? माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आपके पास दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर का थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। मैं इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। देखो, एरिया ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं? सेक्टर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर किसका हिस्सा है? एक सर्कल का। किसका हिस्सा है? सर्कल का। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। होता नहीं होता? तो भैया सेक्टर का, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर मतलब सर्कल के किसी हिस्से के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर लो? पाई आर स्क्वायर लिख लो पहले, तो सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, वो निकाल लिया। उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थीटा बाय 360। ये मैजिकल रेशियो याद कर लो, थीटा बाय 360। मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं? एक रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? थीटा बाय 360 आप उसको क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप कुछ हिस्सा ही तो करोगे आप सर्कल का, एक सर्कल का हिस्सा ही तो निकाल रहे हो, तो उसको किसी एक नंबर से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा बाय 360, ये 1/4 हो सकता है, 1/5 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन थीटा पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। तो आप थीटा बाय 360 याद करो, उसके आगे पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो सेक्टर है। ठीक है, फिर यही थीटा बाय 360 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जब मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो आर्क लेंथ मतलब सर्कल की है ना, तो सर्कल की लेंथ एक्चुअल में क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है बच्चे आपका? 2 पाई आर होती है। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग थीटा बाय 360 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर। जब आर्क का आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो 2 पाई आर आ जाएगा उसमें, बिकॉज सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, मतलब सर्कमफ्रेंस होता है। एरिया की बात है तो वहां पाई आर स्क्वायर आता है। याद हो जाएगा फॉर्मूला? ठीक है, सिंपल सा वही है इसको याद करने का। क्लियर? फाइनली एक और छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज वी हैव एरिया ऑफ सेगमेंट। किसकी हम बात करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट की। तो जरा उसको भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसी पेज पे। चलो पहले इसको तुम, चलो बना ही देता हूँ। सर्कल आ जाओ हमारे पास। ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ये आपका क्या बच्चे? सेगमेंट है। ये क्या आपका? सेगमेंट है। मैं अगर क्या करूं, यहां से कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दूं। ये ज्वाइन कर दिया हमने सर। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा? मुझे किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको, दैट इज दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। ए सी बी ए, आपको ये एरिया निकालना है, शेडेड रीजन, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकल सकता है? अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, किसका एरिया निकाल लूं बेटा? ये आप ध्यान से देखो चीज को। ये क्या है आपका? जो व्हाइट से मैंने कवर करा, ये क्या है? दो रेडियस और आर के बीच में जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते नहीं बोलते? अगर आप सेक्टर का एरिया निकालो, ये व्हाइट वाला, फिर उसमें से क्या माइनस कर दो? ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ
सेगमेंट ही तो मिलेगा। आपने करा है, ये क्या बच्चे, मैं इस तरीके से बना रहा हूं आपके सामने व्हाइट, ये क्या सेक्टर का एरिया, किसका एरिया, पूरा का पूरा क्या आ गया, सेक्टर का एरिया है। अगर इसमें से तुम क्या माइनस कर रहे हो, तो माइनस कर दे रहे हो इससे ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया हटा दे रहे हो, तो यही तो बच रहा है सेगमेंट का एरिया। तो आप सेक्टर का एरिया कैसे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो, बाई फर्स्ट फाइंडिंग आउट, क्या आप क्या निकालते हो पहले, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, जो आपका ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया आपका कर दोगे, निकाल दोगे। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, दैट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब एओबी का एरिया तुम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, या फिर अगर तीनों साइड बता दो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो, जो भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। पर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के साथ नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है। मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकाल सकते हैं सर, ठीक है। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, और एरिया ऑफ सेगमेंट का एक ये फॉर्मूला, और अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यहाँ ये सेगमेंट लिखा है तो इट मींस कौन से बात कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट की। अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करूंगा तो वो कैसे निकाला जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, भाई आपको ऊपर वाला ये निकालना है एरिया बच्चे, ये निकालना है, ठीक है। तो पूरे सर्कल में से ये हटा दो, ऑरेंज वाला एरिया, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक बार आप इसको कॉपी कर लो इन फॉर्मुलेस को, फिर उसके बाद, बिकॉज ये भी याद होना चाहिए ना, कभी एमसीक्यूज में अगर आपका आ गया कि इनमें से कौन सा आपका सही फॉर्मूला है, पता चला मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया, आपने फॉर्मूले कभी देखे नहीं है, तो बोलो अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए एनसीईआरटी में फॉर्मूलेस गिवन है, एक बार इसको देखो, फिर मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, एक बार इसको कॉपी करेंगे। चलिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर और आपका लेंथ ऑफ आर के फॉर्मुलेज मैंने आपको बताया वो ये हैं। एंड अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के एक और फॉर्मूले की जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट का आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, आर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा आपका थीटा इंटू पाई बाय 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपके सिलेबस में जो ये एंगल है थीटा, ये क्या है, या तो ये 60 डिग्री होगा, जो ये आपका एंगल ऑफ सेक्टर है, ठीक है, ये जो सेंट्रल एंगल है या तो वो 60 डिग्री हो सकता है, या तो 90 हो सकता है, या तो आपका बच्चे 120 डिग्री होगा, यही तीन एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर 60 आएगा, 60 यहाँ रखोगे तो 60/2 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, 60/2 कॉस 30 हो जाएगा। वैसे 90 रखोगे, 90/2 कितना हो जाएगा, इट इज 45, और कॉस 45, 120 रखोगे तो साइन 60 कॉस 60। बात समझ में आ रही है आपको, आप इस एंगल से डर मत जाना, बिकॉज जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो ये एंगल आधा हो जाता है, ठीक है जी, इस फॉर्मूले में। अदरवाइज एक और फॉर्मूला था इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद आप इसको करना, ये बेटर रहेगा, बिकॉज चाहे ये एंगल है, ये एंगल है, ये मतलब ये तीनों में से कोई भी एंगल आ जाए, फॉर्मूला काम करता है बढ़िया से। पर अगर आप एक और फॉर्मूला है उसको आप याद करते हो, दैट इज थीटा इंटू पाई बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा, एक फॉर्मूला ये भी है बच्चे। इसका जब आप प्रयोग करते हैं तो इन दैट केस आपका 60-90 पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन 60 साइन 90 की वैल्यू आप भली भांति जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 इज योर 1, बट साइन 120 का क्या, साइन 120 की वैल्यू पता आपको, नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ, इट इज अगेन साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट जब आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं तो एडिशनली आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि अगर मेरा साइन 120 आता है तो साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर ही होती है, दैट इज आपका √3/2 होती है। तो मैं वहां कंफ्यूज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला बढ़िया लग रहा है आप इसको कर लो याद, ये लग रहा तो इसको कर लो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपने याद करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट का। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर है बाहर, फिर अंदर क्या है, थीटा इंटू पाई बाई 360 है बच्चे, माइनस का या तो हाफ साइन थीटा है, देखो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, एक फॉर्मूला होता है, इट इज, ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ोगे, साइन 2 थीटा करके ना एक फॉर्मूला आता है इसका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप अपने 11वीं-12वीं में मैथ्स लेते हैं तो वहां पर आप 11वीं में मैथ्स लोगे तो वहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूले का हमने यहाँ प्रयोग करा है, साइन थीटा को हमने क्या कर दिया 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लिखा, नीचे वाला 2 कट जाता है, ये आ जाता है। उसको छोड़ो, तुम फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करो, या तो ये याद कर लो या तो ये। जब आप इसको याद कर रहे हो तो आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, साइन 120 की वैल्यू है, यहाँ पर ऐसा कुछ याद नहीं करना है।
ठीक है, तो चलो पॉज करके एक बार कॉपी करेंगे इसको। कौन सा फॉर्मूला है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं चैप्टर का, और जो फॉर्मूले हमने पढ़े उनको लगाते हैं। चलो आपसे बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये आपका सर्कल है, ये दो रेडियस है OA और OB, और ये आर्क है, तो जो ये एरिया इनक्लोज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्टर कहते हैं। इसी सेक्टर का आपको एरिया निकालना है बेटा, आपसे बोलता है। ठीक है, और क्या क्या बोल रहा है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री है। सो आप लिख दोगे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है बेटा आपका 4 सेंटीमीटर है, एंड थीटा कितना है बच्चे आपका, इट इज 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बच्चे हमारा, इट इज 30 बाई 360। पाई की जगह बोल रहे 3.14 यूज आप करोगे। जब वो बोल रहे 3.14 तो आपने पाई की जगह इसी का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप 22/7 का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा 3.14। आर कितना है बच्चे आपका, आर इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 12, एंड यहां पर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4 है अपॉन, नीचे 12 था ना बेटा, 12 आपने 4 से इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर लिया। अब आप 4 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16, 6 1 5 4 3 जा 12, 12.56। इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे आप लोग, 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 4.126.8। ठीक है, फिर आपका अप्रोक्सीमेटली यही आंसर है, 4.19 है। चलो चलेगा यार, चलो और आगे करते डिवाइड। तो 26 आया था ना, तो हमने अगर 8 आया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 20। हाँ, अप्रोक्स 4.188 हो जाएगा, मतलब सॉरी 6 हो जाएगा, 4.186। तो राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 4.19। यूनिट आगे जरूर लगानी है, बिकॉज आपको रेडियस पता है सेंटीमीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये तो आंसर या तो ये है या तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, ये निकाला हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यार मेजर सेक्टर में निकाल दो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे आपका। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के ना दो तरीके हैं, मैंने तो फिलहाल एक ही बताया आपको। यहाँ पर क्या है, हमने लिखा दिया था यहाँ पे आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चे। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो था, ये तो फॉर्मूला चलेगा आपका। तो ध्यान से देखो, यहां पर आपका थीटा कितना है 30, या इसको सॉल्व करके कितना आया था आपका 4.19, या तो आप 4.11 लिख दो डायरेक्ट, यहां पर आपने सीधा लिख दिया 4.19, पाई की वैल्यू 3.14 है। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना है बच्चे आपका, आर स्क्वायर इज योर 4 का स्क्वायर। तो 16 से आपने 3.14 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4.19 से क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका आंसर आएगा यहां पर 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ये लिख रहा होगा। क्लियर हो रही बात। तो अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहां पर हमने क्या करा है, राउंड ऑफ कर दिया था, तो हम अप्रोक्स करके आंसर निकाल रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हो, और ना मेजर सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है। आप क्या करते हो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, जहां पर थीटा क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो एरिया। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया में से आप ये माइनस कर दो। यहां पर भी अगर आप क्या करोगे ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे बच्चे, तो ये तो आएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऐसा नहीं एरिया ऑफ द सर्कल ही निकालना, तुमने क्या निकालना है आपको। अगर तुमसे बोलो सीधा सीधा क्वेश्चन में बोलता क्या निकालो, डायरेक्ट एरिया ऑफ द क्या निकालो आपका मेजर सेक्टर, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। एग्जाम्पल 2 करते हैं यार। एग्जाम्पल 2 में आप लोग देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। आपका ये सेगमेंट है बच्चे, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको निकालना है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, थीटा कितना बच्चे, थीटा इज 120 डिग्री।
ठीक है, जो आपका एंगल बन रहा है, रेडियस कितना है बच्चे आपका 21 है। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है सेगमेंट, ए बाय बी, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेटा, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस दो फॉर्मूले बताए थे, या तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2, या इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट हाफ साइन थीटा। पर इस क्वेश्चन में आपका क्या है, थीटा की जगह 120 लिख रहे हो, तो जब आप यहाँ साइन 120 लिखोगे, अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करें तो वो किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया इसकी बात तो यार जब आप 11th में चले आओगे आना मैं बता दूंगा, ठीक है जी। फिलहाल के लिए ये याद करो फॉर्मूला, तो वो बेटर है। ये भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी वाले एंगल में आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको फॉर्मूला इजी लग रहा है तो इसे भी आप लेके चल सकते हैं, बस ये चीज याद कर लेना। मैं फिलहाल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आर की जगह बच्चे हम लिख देंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पाई को बोल रहा है 22/7 इस्तेमाल करो, तो वही करोगे। थीटा की जगह आपने लिखा 120 इंटू 22/7, ठीक है जी। नीचे ये 360 और है, 360 से आपने मल्टीप्लाई करा, माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बोले तो साइन 120/2 कॉस 120/2, फाइन। अब यार 0 से 0 12 3 जाओ, ठीक, कट गए। 21 का स्क्वायर तुमने अभी ऐसे ही रखना है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 विल बी 21। देखो 21 का स्क्वायर 441, अभी मल्टीप्लाई मत करना। वैसे देखो मेरे को यार 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। तो आप ऐसा करो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, काम आता है बहुत ज्यादा। और आप इसका 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मत करना, उसमें टाइम लगा दोगे आप, अभी ऐसे ही रखो, बिकॉज हमें इवेंचुअली ना 21 के स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन 120/2 दैट विल बी साइन 60 एंड कॉस 60। तो बेटा साइन 60 डिग्री कितना होता है बताओ, साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन ले जाते हैं आपकी, तो ये हो जाएगा सर 21 का स्क्वायर यहां पर 22/21 माइनस √3/4। एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, इसका क्या ले लेते हैं अपन लोग, एलसीएम ले लेते हैं। एक बार मेरे को इसका आंसर दिखा दो किस फॉर्म में, जल्दी बुक दो। अच्छा रूट ऐसे ही रखा है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बाद में इसको एलसीएम निकाल के बाहर कर दिया। तुम एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर, नीचे एलसीएम का आएगा 21 इंटू 4। एलसीएम कितना आ जाएगा 21 इंटू 4। कैसे आया ध्यान से देखो, 21 7 इंटू 3 और ये 4 का प्राइम इटरेशन करोगे 2 का स्क्वायर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा एलसीएम क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों में कोई आपका नंबर कॉमन ही नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 88 माइनस ये हो जाएगा 21√3, ठीक है। तो बेटा 21 से ये खत्म, तो फाइनल आंसर 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस एरिया है, तो एरिया किस में होता है, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यही आपका आंसर है सर, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। आज की क्लास में बच्चे इतना ही करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, छोटा सा वीडियो हमारा। एंड अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे और इन्हीं फॉर्मुलेस का हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए इन फॉर्मुलेस को आप लर्न कर रही है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे, 7 की टेबल याद कर लेना बढ़िया से। कुछ मल्टीप्लीकेशन ऐसे 7 इंटू 13 आपको आना चाहिए, 7 इंटू 15 आपको आना चाहिए, ठीक है। 24 इंटू 4 क्या होता है, ये एकदम टिप्स को होना चाहिए आपको, ठीक है जी। एंड साथ ही साथ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ये याद रहेंगे तो और बढ़िया बात है, टिल 30, ठीक। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।